हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल पर। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में और हम जानेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और इनका रोल मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होता है। अगर आप फैक्टर्स, मल्टीपल्स और प्राइम कंपोजिट नंबर के बारे में समझेंगे, जान जाएंगे, तो आपको मैथ के कैलकुलेशन करने में, नंबर्स को और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मेरे साथ इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर नंबर्स, देखिए फैक्टर्स, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर नंबर्स, तो हमको फैक्टर्स मिलते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो आप देखिए, किसी भी नंबर को आपको प्रोडक्ट लाने के लिए, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, इसमें क्या है प्रोडक्ट बताइए? इसमें प्रोडक्ट है 12। ठीक है, आपने 12 प्रोडक्ट लाने के लिए किस किस को मल्टीप्लाई किया है? 1 4 3, है ना? 1 4 जा 4, 4 3 जा 12। मतलब when two or more numbers are multiplied together, their result is called product। ये आपको पता है, जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करके नंबर्स को, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड द फैक्टर्स। तो ये जो 1 4 और 3 हैं, इनको हम कहेंगे ये 12 के फैक्टर्स हैं। आई होप इट्स क्लियर। आपको एक नंबर लाने के लिए टू और मोर देन, जितने भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, तो जिन जिन नंबर से मल्टीप्लाई आपने किया, उन नंबर्स को हम बोलेंगे फैक्टर्स। तो आइए आप समझ लेते हैं मल्टीपल्स क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ना कि आखिर नंबर ये होते क्या है। तो फैक्टर्स आपको समझ में आया अभी। ऐसे ही मल्टीपल्स क्या होते हैं ये समझिए, जरा ध्यान से सुनिए एक बार। अ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, स्किप काउंटिंग कह सकते हो। देखो जरा, टू का अगर बात करें तो दैट इज स्किप काउंटिंग ओनली। देखो जरा, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा 8, 2 जा 10, मतलब टू का टेबल लिख रहे हैं। सीधे देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं? टू का टेबल लिख रहे हैं ना, टेबल ही तो लिख रहे हैं। टेबल क्या होती है? स्किप काउंटिंग ही तो होती है। अगर मैं 5 के मल्टीपल्स की बात कर रही हूं तो मैं क्या बताऊंगी? 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, है ना? अगर 6 की बात करेंगे तो 6 12 18 24 30 36 एंड सो ऑन, चलता जाएगा चलता जाएगा। जितने भी आपसे मल्टीपल्स पूछेंगे, अगर फर्स्ट 5 मल्टीपल या फर्स्ट 8 मल्टीपल्स जैसे भी पूछेंगे, तो आसान शब्दों में आपको बताऊं, आप टेबल लिख दो। टेबल्स आते हैं ना। 7 का पूछेंगे तो आप क्या लिखेंगे बताइए? 7 14 21 28 35 42 49 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल्स बता सकते हैं। अब मैं आपको समझाती हूं एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अभी आप फर्स्ट वाले में देखिए, मल्टीपल्स में देखिए, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अनदर नंबर। मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए, अभी ये किसके मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं? 12 के। तो देखिए टेबल ही तो है, 12 24 36 48, इस तरह से इन्होंने 12 का टेबल लिख दिया, तो ये बन गया मल्टीपल। अब बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ गिवन नंबर। मतलब 12 को लाने के लिए आपने किस किस नंबर को मल्टीप्लाई किया, या ये समझ लीजिए 12 किस किस की टेबल में आता है। अब देखो, हर नंबर 1 की टेबल में और अपनी खुद की टेबल में, है ना? एक तो 1 की टेबल में हर नंबर आएगा। किसी भी नंबर का फैक्टर पूछोगे, सबसे पहले लिख दो 1 और उस नंबर को खुद लिख दो, अपनी टेबल में तो वो आएगा ही, है ना? अब सोचो कि वो और किसकी टेबल में आएगा। अब देखो, 12 2 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। तो ये 1 2 3 4 6 और 12, ये जो नंबर हमने फाइंड आउट किए, ये सब क्या है? फैक्टर्स। ये हैं फैक्टर्स। मतलब उस नंबर को निकालने के लिए वो किस किस की टेबल में आता है, इसको बोलते हैं फैक्टर्स। और मल्टीपल्स में मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई,
टेबल लिख दीजिए। स्किप काउंटिंग, सेम नंबर से स्किप काउंटिंग करते जाइए, है ना। 12 के बाद फिर से 12 प्लस कर दो 24, फिर से 12 प्लस कर दो 36, फिर से 12 प्लस कर दो 48। आई होप इट्स क्लियर। अब हम इस तरह से भी समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स बताइए। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो नंबर 12 की टेबल में भी, मतलब 12 के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में भी आता है और 12 और 24 के फैक्टर्स में भी आता है। कॉमन नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप 12 के फैक्टर्स निकाल लोगे कि 12 किस किस की टेबल में आता है। फिर आप 24 के फैक्टर्स निकाल लोगे कि 24 किस किस की टेबल में आता है। सबसे पहले 1 तो आप लिखोगे ही लिखोगे, है ना। 1 तो सबकी टेबल में आता है, मैंने बताया। तो 12 में भी 1 लिख दिया और 24 में भी 1 लिख दिया। अब सोचो 2 के टेबल से शुरू करो। 2 में आता है, हाँ जी आता है। 12 में आता है ना। 2 की टेबल में 12 आता है। 3 की टेबल में भी ये 4 ज़ा 12 आता है। 4 की टेबल में 3 ज़ा 12 आता है ना। 6 की टेबल में 2 ज़ा 12 आता है और 12 खुद की टेबल में तो आएगा। उसके बीच के नंबर देख लो, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में भी 12 नहीं आता और 12 से ज़्यादा तो सोचो ही मत, है ना। वो तो मतलब कहीं से मतलब ही नहीं बनता। अब 24 देखो किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में लिख लिया। अब 2 की टेबल में भी आता है, भाई लास्ट में 4 है। फिर 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है और 24 में भी आता है। अब जब आपने फैक्टर्स लिख लिए दोनों के, अब आप कॉमन नंबर्स एक से नंबर देखो। 1 हो गया कॉमन, 2 हो गया कॉमन, 3 हो गया कॉमन, 4 हो गया कॉमन, 6 हो गया कॉमन और हो गया 12 कॉमन। तो ये हो गए हमारे 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब आप ये देखिए, अब हमको दिया है यहाँ पे 28 एंड 40। अब इसका क्या करना है? इसका इन्होंने बनाया है फैक्टर ट्री। इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। इसके बारे में अपने आने वाली वीडियोस में मैं और डिटेल में बताऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जैसे 28 है, ठीक है, तो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 28 आएगा? देखिए 4 और 7, है ना। 7 4 ज़ा 28, ठीक। अब 7 तो और किसी 2 नंबर्स की टेबल में नहीं आता ना। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो 7 नहीं आएगा ना। बस 7 इंटू 1 ही कर सकते हैं। और 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? ये हो गए सारे 28 के फैक्टर्स। क्या क्या? 7, 4, 2 और 1, ठीक है। अब देखिए 40 को, देखिए 40 को कैसे किया? 4 10 ज़ा 40। अब 10 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, है ना। और इधर 4 को भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। बस इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे अब और ब्रेक, है ना। तो क्या हो गया? 5 2 4 और 10 क्या हो गए? 40 के फैक्टर्स हो गए। इसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे कि फैक्टर ट्री क्या होता है। अब हम बात करेंगे फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स, कि अब फैक्टर्स के बारे में आपको एक एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इसमें क्या रूल्स फॉलो होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मैंने आपको बताया 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है। देखो एग्जाम्पल में बता रहे हैं 1 इंटू 25। अगर 25 का फैक्टर लिखना है सबसे पहले तो 1 ही लिख दो। ऐसे ही 676 का फैक्टर क्या है? सबसे पहले लिख दो 1। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। नेक्स्ट देखो, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये भी मैंने बता दिया। कोई भी नंबर अपने खुद, भाई अगर 12 के फैक्टर पूछ रहे हैं तो 1 और 12 ये दो नंबर तो सबसे पहले लिख दो। ऐसे ही देखो द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो 28 का फैक्टर सबसे बड़ा तो 28 ही होगा, ठीक है। तो 1 और जिस भी नंबर का फैक्टर पूछा है, ये दोनों नंबर तो दो फैक्टर्स तो यही हो गए।
थर्ड देखो, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर, मतलब उस नंबर से बड़ा तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं, उससे छोटे ही होंगे सारे फैक्टर, जिसका भी फैक्टर पूछा है। अगर देखो एग्जाम्पल में हमसे 12 का फैक्टर पूछा है और 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, तो ये सारे ही नंबर 12 से छोटे हैं। लास्ट वाला 12 भी क्या है, बराबर तो है पर बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या उससे छोटे होंगे सारे फैक्टर्स। फोर देखो, एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ। हर नंबर का मैंने बताया वो खुद और वन तो फैक्टर होता ही है, एक्सेप्ट विच नंबर, वन, क्योंकि वन तो अपनी टेबल में भी आएगा तो वन ही होगा और वन तो वो खुद है ना। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए मेंटल मैथ्स में दे सकते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक के फन फैक्ट्स जानने या रियल फैक्ट्स जानने बहुत ही जरूरी हैं। फिर देखिए, अ नंबर हैज फाइनाइट दैट इज लिमिटेड फैक्टर्स। एक जो भी नंबर होता है ऐसा नहीं है अनलिमिटेड उसके फैक्टर्स होंगे, नहीं, किसी किसी की टेबल में ही तो आएगा वो, है ना। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, मतलब लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। और अब हम जान लेते हैं फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स। इसमें क्या होता है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपना खुद का तो मल्टीपल होगा ही, मतलब खुद की टेबल में तो वो आएगा ही। मैंने आपको बताया ना क्या करना है, अगर टू के मल्टीपल्स पूछेंगे तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12, तो सबसे पहला क्या होगा, अपना खुद का अपना ही नंबर होगा, वही बता रखा है। सेकंड में देखो, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, भाई वन तो सबकी टेबल में आता है ना। 5 इज अ मल्टीपल ऑफ वन, एज 5 वन जा 5, तो वन जा 5, तो वन तो मल्टीपल होगा ही होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सबसे पहला जो मल्टीपल होता है वो अपने खुद का ही नंबर होता है। 7 का अगर मैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछूंगी तो सबसे पहले आप मुझे 7 ही बताएंगे। अगर मैं 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछूंगी तो सबसे पहला मल्टीपल आप मुझे 12 ही बताएंगे। ऐसा नहीं है 12 को छोड़ के आपने नेक्स्ट 24 से शुरू कर दिया, नहीं, 12 खुद का भी तो मल्टीपल है ना, उसको भाई पूरा कट जाता है ना 12 से, वो 12 वन जा 12 आ गया, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा, समझ रहे हैं ना आप। तो उस तरह से 12 तो सबसे छोटा अपना मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। अब इसमें क्या होता है, फैक्टर्स का अपोजिट होता है। मल्टीपल में जब सब, अब जैसे ये देखो मल्टीपल ऑफ 11, तो इसमें क्या बोला है, 11 22 33 44 55, इस तरह से जा रहा है ना ये। तो इसमें आप ये देखो कि 11 से छोटा कोई मल्टीपल नहीं होगा, या तो बराबर का होगा, 11 अपना खुद का पहला मल्टीपल होगा, या उससे ज्यादा ही होगा, ग्रेटर ही नंबर मिलेंगे, छोटा नहीं मिलेगा। फैक्टर में हमको छोटा ही मिलते थे, मल्टीपल में हमको या तो इक्वल या बड़े ही नंबर मिलेंगे। लास्ट देखिए, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, मतलब आप स्किप काउंटिंग तो कहां तक भी कर सकते हो ना। अब देखो 2 का एग्जाम्पल दे रखा है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 एंड सो ऑन, ये तो चलता ही जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, चलते ही रहेंगे। इसलिए ये हमको मेंशन किया जाता है जब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स अ टीचर वांट्स टू नो फ्रॉम अ स्टूडेंट। 2 मल्टीपल पूछे हैं, 3 मल्टीपल पूछे हैं, 5 पूछे हैं, 7 पूछे हैं, कितने मल्टीपल्स पूछे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, डिफरेंट पीपल डिफाइन प्राइम नंबर्स इन डिफरेंट ways. The most famous definition of prime numbers are given below. ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, a number that is divisible by 1 and itself is known as prime number. This number should be greater than 1. It means 1 is not a prime number. आसान शब्दों में बताऊं तो अगर एक नंबर 1 की टेबल में आता है और अपनी खुद की टेबल में आता है तो वो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं फैक्टर्स ऑफ 2, है ना, अगर 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताओ मुझे। 1 खुद का तो 1 तो सभी का फैक्टर है, और 2, क्या 2 इसके अलावा किसी और टेबल में आता है, नहीं आता।
यानी एक नंबर अगर खुद की टेबल में आ रहा है और अपनी खुद की टेबल में आ रहा है और किसी और की टेबल में आएगा ही नहीं, अपनी खुद की और 1 की टेबल में, तो हम उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। ये तो प्राइम नंबर है। अभी एक एग्जाम्पल और बताइए मुझे जरा जल्दी से। अभी मैंने बात की 6 की, तो मुझे बताओ 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। 6 भाई 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 की टेबल में आता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक। फिर और 3 की टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल 6 आता है। अगली टेबल पे आओ, 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं, 6 नहीं आता। 6 अपनी खुद की टेबल में तो आता ही है। अब ये हो गए 4 फैक्टर्स। तो क्या 6 ये प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ जी, 6 प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 4 फैक्टर्स तो मुझे यही दिख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स होते हैं जब कोई नंबर अपनी टेबल में आएगा या फिर 1 की टेबल में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। आई होप इट्स क्लियर। प्राइम नंबर क्या होता है? 1 की टेबल में आए और अपनी खुद की टेबल में आए, बस, और किसी की टेबल में नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे ये तो प्राइम नंबर है। राइट? अब आप ये देखिए, हाउ डू प्राइम नंबर्स वर्क, कैसे काम करता है ये देखिए एक बार ध्यान से। अब देखो 13 है यहां पर नंबर, ठीक है। तो 13 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1, है ना। 1 की टेबल में आ रहा है और अपनी खुद की टेबल में आ रहा है, तो 13 क्या है? प्राइम नंबर है। वेरी गुड। और तो किसी की टेबल में 13 आता ही नहीं है, अपना खुद का और 1, तो ये थम्स अप बन गया प्राइम नंबर। अभी 4 देखो, 4 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और 4 की, ये दो टेबल में आएगा और बीच में 2 की टेबल में भी आता है, तो ये तो 3 नंबर्स हो गए, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अभी ये देखिए, ये हैं 1 से 100 तक सारे प्राइम नंबर्स। ध्यान से देख लीजिए। 2 ये सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है, तो सिर्फ अपनी और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ठीक है, तो आप इन नंबर्स को ध्यान से समझिए, देखिए, क्योंकि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो बताइए। तो आप क्या क्या बताएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड लास्ट 19, मतलब 20 तक, 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20, या अगर 100 तक के पूछे हैं तो ये सारे नंबर्स आप लिखकर बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए, like prime numbers, there are also different definitions of composite numbers. Here we have provided the famous definition of the composite number. ध्यान से देखिए composite number क्या होते हैं। The numbers which are divisible by one by itself and by another number is called composite number. The composite number are also greater than 1. It means 1 is not a composite number. Easy सी language में मैं आपको बताती हूँ। कंपोजिट नंबर होते हैं द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब एक नंबर अपनी टेबल में आए, 1 की टेबल में आए और किसी और की भी टेबल में आए। ठीक है, मतलब कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप ले लो 20। ठीक है, तो 20 आपको पता है 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, और किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। और बताओ किसकी टेबल में आता है 20? 3 की टेबल में तो नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं, 9 नो, देन 10 यस 10 में आता है, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अब आता है 20 की टेबल में।
ठीक, 20 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 5 10 20। अब देखो अपनी टेबल में तो आ ही रहा है, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, और दूसरों की टेबल में भी आ रहा है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर इधर उधर कहीं नहीं देखता, सिर्फ अपनी टेबल से बात करता है, और 1 से तो सभी बात करते हैं, तो हो गया प्राइम नंबर, है ना। 1 की टेबल में और अपनी खुद की टेबल में तो प्राइम नंबर। और कंपोजिट तो बहुत मिलनसार है भाई, इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है, सबकी टेबल में आ सकता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और एक यूनिक नंबर के बारे में मैं आपको बताती हूं, बहुत खास बात। 1 एक ऐसा नंबर है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, इट इज अ यूनिक नंबर। माइंड में लॉक कर लो ये बात। 1 प्राइम भी नहीं है, क्योंकि एक ही टेबल में आता है भाई, वो तो 1 की, और तो किसी में आता ही नहीं। और प्राइम में तो भाई 2 फैक्टर्स होने जरूरी हैं, एक अपना खुद का और 1, 2 दोस्त होने जरूरी है, लेकिन 1 का तो सिर्फ अकेला अपना वो खुद ही दोस्त है और कोई है ही नहीं उसका दोस्त, तो ये तो प्राइम नंबर भी नहीं होता है 1। और कंपोजिट नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपोजिट को तो मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए, है ना। तो 1 हमारा क्या हो गया, यूनिक नंबर हो गया। याद रखेंगे सब ये बात, 1 क्या हो गया, यूनिक नंबर हो गया। अब देखिए ध्यान से, मैंने अपने मतलब आपको बताया है व्हाट आर प्राइम नंबर्स, है ना। हमने अभी डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये देखिए एग्जांपल्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखिए एग्जांपल्स, है ना। 50 तक के प्राइम नंबर लिखे हैं और 50 तक के कंपोजिट नंबर लिखे हैं। अब ऐसे नंबर्स विच आर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो प्राइम भी नहीं है अभी 1 के बारे में बताया मैंने आपको, 1 इज अ यूनिक नंबर। भाई 0 को कहां भूल गए आप, 0 एंड 1 बोथ आर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मेंटल मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स आर 0 एंड 1। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अ कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर विथ 3 और मोर फैक्टर्स। मैंने आपको बताया 2 से ज्यादा होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। तो पिंक कलर से आप देखिए जितने भी नंबर्स हैं पिंक बॉक्स में, सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। अपनी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, और दूसरों की टेबल में भी आते हैं, उनको दूसरों से भी मतलब रहता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स अलोंग विद प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस don't forget to like and subscribe my button and share the video as far as possible to the number of people you know. Thank you so much.